सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 भौतिकी अध्याय पहला वीडियो नंबर 6 है। तो बच्चों लोग, आज का जो विषय है वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों, फ्लक्स ग्रीक शब्द है, यानी एक प्रकार का प्रतीक है। तो इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ें। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को फ्लक्स ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों, ये क्या है, तो इसको याद करना ही नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करना है, चित्र बना लें। तो बच्चों लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो आइए देखें वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। तो एक सीधी लाइन खींचेंगे और 2 3 4 5 6। तो बच्चों ये सब समांतर हैं, एक समान है। तो बहुत सारी ये लाइन है, इसी को ई कहते हैं। और बहुत सारे हैं तो हम लोग कैसे कहेंगे, ऐसे बनाएंगे, फ्लक्स ई। अब बच्चों प्रश्न उठता है कि इसके अंदर एक काल्पनिक पृष्ठ लेना है। तो काल्पनिक पृष्ठ का मतलब है ये तो ऐसे सीधे जा रहा है, तो ऐसे हम लोग कैसे भी आड़े तिरछे जो है गोलानुमा बना लेंगे। सही है। तो इसमें से ये जो है रेखाएं, बल रेखाएं गुजर रही हैं। बच्चों अब इसमें हमें जो है एक छोटी सी जगह लेना है, ऐसे ऐसे छोटी सी जगह, क्योंकि इतना बड़ा जगह है तो इसका निकालना मुश्किल होगा। इस छोटी सी जगह का नाम देंगे डी ए। ए मतलब क्षेत्रफल और डी का मतलब होता है छोटा। अब इसके अंदर छोटी सी तीव्रता भी लेंगे और इसके बीच में जो कोण बनाएंगे थीटा। तो बच्चों देखो सूत्र कैसे बनता है। तो हमको क्या करना है, सूत्र में केवल तीनों को मिला देना है, जैसे 1 2 और ये 3। तो कैसे लिखेंगे, फ्लक्स ई। तो सबसे पहले है ई, उसके बाद में है डी ए। तो बच्चों ए के आगे डी, यानी ए बहुत छोटा है, सूक्ष्म है। और बच्चों ये जो थीटा है, ध्यान से देखेंगे, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो आधार बटा कर्ण त्रिकोणमिति में आता है कॉस थीटा में। बच्चों अब इस कॉस थीटा को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग कर देंगे वेक्टर में। तो वेक्टर में ऐसे करेंगे बेटा, ई के ऊपर ऐसे लाइन डालेंगे वेक्टर, फिर लिखेंगे डी ए और इसके बीच में लगा देंगे सदिश गुणान, यानी स्केलर गुणान। इसके ऊपर भी ऐसे लाइन लगा देंगे। अब बच्चों ए के आगे जो डी बचा है उसी को निकालना है। तो हम लोग जो है इसको समाकलन कर देंगे, समाकलन ऐसे डी ए। तो बच्चों फ्लक्स ई वेक्टर। तो बच्चों इसका जो है डी ए का, जब ये इसका समाकलन होता है तो समाकलन क्या करता है, डी को काट देता है और आपका क्या बचता है, ए। अब हम लोग को मालूम है ई का जो सूत्र होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू। सही, बस इसी में इसको क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो आइए देखें कैसे बैठाया जाता है। तो ये बैठेगा, ई का होगा एफ अपॉन क्यू और क्षेत्रफल का हम लोग लिखेंगे ए। आइए इसका मात्रक लिखें बेटा। तो एफ का मात्रक है न्यूटन बटे क्यू का मात्रक है कूलाम और ए का मात्रक है मीटर। और तो फ्लक्स ई, बच्चों न्यूटन और कूलाम ये आपको दे देगा वोल्ट मीटर। आइए इसका विमीय सूत्र लिखें। तो लिखेंगे विमीय सूत्र। तो ये होगा, पहले हम लोग न्यूटन का लिख लें, एम एल डायरेक्ट लिख रहे हैं, ml3 T3 A-1 ऐसे। तो बच्चों मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।